हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नीट 2026 के लिए अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो एमसीक्यू रिलेटेड है वो है वनस्पति जगत से, ठीक है, प्लांट किंगडम से। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते। यह किस कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है, बीज में बाधक उपस्थित होते हैं जो अंकुरण को रोकते हैं। ऑप्शन बी, इसका भ्रूण अपरिपक्व होता है। ऑप्शन सी, इसका कवक मूल के साथ अनिवार्य संबंध है। ऑप्शन डी, इसका बीजावरण बहुत कठोर होता है। तो यहाँ देखिएगा नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका कवक मूल के साथ अनिवार्य संबंध है। प्रश्न संख्या 2, विकासात्मक दृष्टि के जनक बीजाणु उद्भिद में मादा युग्मकोभिद को 7 विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया? ऑप्शन है अनावृत बीजी, ऑप्शन बी लीवरवर्थ, ऑप्शन सी मॉस, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। ये भी देखिए 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सारे प्रश्न पीवाईक्यू भी हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टेरिडोफाइट्स। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, हॉर्स टेल अनावृत बीजी है। ऑप्शन बी, सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु वाला है जबकि सेल्विनिया एक सम बीजाणु वाला है। ऑप्शन सी, अनावृत बीजियों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते। ऑप्शन डी, साइकस और सीड्रस दोनों असाधारणतः तने अशाखित होते हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का वो हो जाएगा सी, अनावृत बीजियों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिबद्ध नहीं होते। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप में सुमेलित है? ऑप्शन है जेमाधानी मार्केंसिया, ऑप्शन बी दिक्साविक चल बीजाणु घूरे शैवाल, ऑप्शन सी एकक साविक युग्मक पॉलीसिफोनिया, ऑप्शन डी एकक कोशिकी जीव कोरेला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ का वो हो जाएगा सी, एकक साविक युग्मक पॉलीसिफोनिया। प्रश्न संख्या 5, निवई शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो गायरा। ये न्यूट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वॉलवॉक्स। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। ऑप्शन है पाइनस एक लिंगाश्रयी, ऑप्शन बी साइकस एक लिंगाश्रयी, ऑप्शन सी सॉल्विनिया विषम बीजाणु, ऑप्शन डी इक्विसिटम सम बीजाणु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा फर्स्ट, पाइनस एक लिंगाश्रयी। प्रश्न संख्या 7, युग्मज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन है मार्केंसिया, श्यूकस, शुनेरिया, क्लेमाइडोमोनास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्लेमाइडोमोनास। प्रश्न संख्या 8, एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अगुणितकी, द्विगुणिती, द्विगुणितकी, अगुणित, ऑप्शन सी अगुणित द्विगुणिती, ऑप्शन डी अगुणित अगुणितकी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा सी, अगुणित द्विगुणितकी और द्विगुणिती। प्रश्न संख्या 9, शंकुधारी पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनमें ऑप्शन है मोटी उपत्वचा होती है, ऑप्शन बी वाहिकाओं की उपस्थिति होती है, ऑप्शन सी चौड़ी कठोर पत्तियां होती है, ऑप्शन डी रंध्र सतह पर होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा फर्स्ट, मोटी उपत्वचा होती है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन पूछा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है एगार एगार जिलिडियम और ग्रासिलिया से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी लेमनेरिया और सारगैसम खाद्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी
शैवालें अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती हैं। ऑप्शन डी, एल्जीन लाल शैवाल से तथा कैराटिनिन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा डी, एल्जीनिन लाल शैवाल से तथा कैराटिनिन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है, सिकोइया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। ऑप्शन बी, अनावृत बीजी पादपों की पत्तियां जलवायु की चरमता के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, अनावृत बीजी समबीजाणुक और विषम बीजाणुक दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी, साल्विनिया, गिंगको और पाइनस ये सभी अनावृत बीजी हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा ए, साइकोइया। सिकोइया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है। प्रश्न संख्या 12, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है पक्षी, जल, पवन, कीट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी, जल। प्रश्न संख्या 13, कारा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है, ऊपरी अंडधानी और निचली गोल पुंधानी। ऑप्शन बी, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियूल की एक ही पौधों में उपस्थिति। ऑप्शन सी, ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी। ऑप्शन डी, ग्लोब्यूल नर प्रजनन संरचना है। तो गलत पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा सी, ऊपरी पुंधानी और निचली अंडधानी। प्रश्न संख्या 14, कीट बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। ऑप्शन है मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा डी, स्फैग्नम। प्रश्न संख्या 15, कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मक भेद किसमें होता है। ऑप्शन है टेरिस, फ्यूनेरिया, लिलियम, पाइनस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा सी, लिलियम। प्रश्न संख्या 16, गलत कथन को चुनिए। सम युग्मक रचना कार्य और व्यवहार में समान होते हैं। ऑप्शन बी, विषम युग्मक रचना कार्य या व्यवहार में भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी, उमासिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है। ऑप्शन डी, क्लेमाइडोमोनास सम युग्मन और विषम युग्मन दोनों को दर्शाता है और फ्यूकस अंड युग्मन को दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा सी, ओमाइसिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है। प्रश्न संख्या 17, समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाभी युग्मक किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, शूकस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा बी, स्पाइरोगाइरा। प्रश्न संख्या 18, उभय लिंगाश्रयी पादप कारा किसके होने को दर्शाता है। ऑप्शन है पुंधानिधर और स्त्रीधानिधर एक ही पौधे पर। ऑप्शन बी, पुंकेसर और अंडप एक ही पौधे पर। ऑप्शन सी, ऊपर की ओर पुंधानी और नीचे की ओर अंडधानी एक ही पौधे पर। ऑप्शन डी, ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुंधानी एक ही पौधे पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, को हो जाएगा डी, ऊपर की ओर अंडधानी और नीचे की ओर पुंधानी एक ही पौधे पर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट पहले पढ़ने हैं। लीवरवर्थ मॉस और फर्न इग्मोविद स्वतंत्र जीवी होते हैं। ऑप्शन बी, अनावृत बीजी और कुछ फर्न विषम बीजाणुक होते हैं। ऑप्शन सी, फ्यूकस, वॉलवॉक्स और एल्बुगो में लैंगिक प्रजनन अंड युग्मज होते हैं। ऑप्शन डी, लीवरवर्थ का बीजाणुविद मॉस और बीजाणुविद से अधिक विस्तृत होता है। ऑप्शन 5, पाइनस और मार्केंसिया दोनों एक लिंगाश्रयी होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो 5 कथन हमने पढ़े थे, इसमें से कितने सही हैं ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, इसमें से 3 कथन जो है सही हैं।
प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है टेरिडोफाइट के युग्मकोभिद में एक प्रोटीन नीमा एवं पत्तीदार अवस्था होती है। ऑप्शन बी, अनावृत बीजी का मादा युग्मकोभिद स्वतंत्र जीवी होता है। ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट्स में पुंदानीदर तथा स्त्रीनिदर होते हैं। ऑप्शन डी, बीज प्रवृत्ति की उत्पत्ति टेरिडोफाइट्स में खोजी जा सकती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, हो जाएगा डी, बीज प्रवृत्ति की उत्पत्ति टेरिडोफाइट्स में खोजी जा सकती है। प्रश्न संख्या 21, साइकस और एंटीएटम किस एक के होने में से एक दूसरे के समान है? ऑप्शन है बीज, गतिशील शुक्राणु, एधा, वाहिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, हो जाएगा बी, गतिशील शुक्राणु। प्रश्न संख्या 22, बहुकोशिकीय कवकों, तंतुमय शैवालों तथा मोसेस के प्रोटीनेमा में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज समान होती है? ऑप्शन है डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, प्लांटी जगत के सदस्य, पोषण विधि, खंडन द्वारा गुणन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, हो जाएगा डी, खंडन द्वारा गुणन। प्रश्न संख्या 23, नीचे दी गई सूची में कितने जीव स्वपोषी हैं? लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, सेक्रोमाइसिटीज, ट्रिपैनोसोमा, पोरफायरा, उल्फिया। इसमें से जो है कितने स्वपोषी हैं ये पूछा हुआ है। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 6। प्रश्न संख्या 24, नीचे दिए गए 5 कथनों को पढ़िए और जैसा कि उनके आगे पूछा गया है उत्तर दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, इक्विसेटम में मादा युग्मविद जनक बीजाणुविद पर बना होता है। ऑप्शन बी, गिंकसो में नर युग्मकविद स्वतंत्र नहीं होता। ऑप्शन सी, रिक्सिया का बीजाणुविद पोलीट्राइकस के बीजाणुविद की तुलना में अधिक विकसित होता है। ऑप्शन 4, वॉलवॉक्स में लैंगिक प्रजनन सब युग्मकी होता है। ऑप्शन 5, इसाइलम मोल्ड के बीजाणु की कोशिका भित्ति नहीं होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा डी, 1। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? ऑप्शन है गिंकागो स्त्रीधानिया, ऑप्शन बी साल्विनिया प्रोथैलस, ऑप्शन सी वायराइड आर्यन्य, ऑप्शन डी सरसों सहायक कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, हो जाएगा बी, साल्विनिया प्रोथैलस। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस एक पौधे में एक प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी पाया जाता है? ऑप्शन है एलनस, साइकस, साइसर, पाइसम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, हो जाएगा बी, साइकस। प्रश्न संख्या 27, स्त्री धानीधर किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मार्केंसिया, कारा, एडिएटम, फ्यूनेरिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, मार्केंसिया। प्रश्न संख्या 28, ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट की तुलना में सनवैनी पौधों के गैमेटोफाइट होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आकार में छोटे तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित। ऑप्शन बी, आकार में बड़े तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। ऑप्शन सी, आकार में बड़े तथा बड़े लैंगिक अंगों सहित। ऑप्शन डी, आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, हो जाएगा डी, आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित। प्रश्न संख्या 29, गैमेटोफाइट एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होता? ऑप्शन है पॉलीट्राइकम, एडिएटम्स, मार्केंसिया, पाइनस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, पाइनस। प्रश्न संख्या 30, नीचे दिए गए चित्र की जांच कीजिए तथा दिए गए सभी चारों भागों की सही पहचान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम, ठीक है। ये आपको देखना है, ए बी सी जहाँ इंडिकेट किया हुआ है उसके नाम बताने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एंथीरिडियोफोर, नर्थैलस, ग्लोब्यूल्स, म्यूल, ठीक है।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें 30 का, वो हो जाएगा बी, आर्किनियोफोर, मादा थैलस, जैमाकप, मूलाभास। प्रश्न संख्या 31, बीज स्वभाव के उद विकास की ओर महत्वपूर्ण पदों को दर्शाने के लिए सिलेजिनेला और साल्विनिया मान्य है, क्योंकि ऑप्शन है भ्रूण मादा युग्मविद में विकसित होता है जो कि पैतृक बीजाणुविद पर बना रहता है। ऑप्शन बी, मादा युग्मविद मुक्त होता है तथा बीजों के समान प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन सी, मादा युग्मविद में स्त्रीधानी का अभाव होता है। ऑप्शन डी, गुरु बीजाणु में भ्रूण पोष तथा भ्रूण होते हैं जो बीज चोल द्वारा अवरित होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा ए, भ्रूण मादा युग्मविद में विकसित होता है जो कि पैतृक बीजाणुविद पर बना रहता है। प्रश्न संख्या 32, निम्न 4 कथनों का अवलोकन कीजिए जहां ये सही अथवा गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है मॉसिस की अपेक्षा लीवरवर्थ विस्तृत बीजाणुविद होता है। ऑप्शन बी, साल्विनिया विषम बीजाणु होता है। ऑप्शन सी, सभी बीज युक्त पादपों में जीवन चक्र द्विगुणित होता है। ऑप्शन डी, पाइनस में नर व मादा शंकु भिन्न पादपों पर उगते हैं। अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन पूछा हुआ है कथन ए तथा कथन बी। इसमें दो कथन जो है गलत है, ठीक, उसको बताना है। कथन ए और कथन बी, कथन ए और सी, ए और डी तथा बी और सी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा सी, कथन ए तथा डी। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मविद स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं। ऑप्शन है अरंड, पाइनस, स्फैग्नम, सरसों। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्फैग्नम। प्रश्न संख्या 34, एल्गी में उसका भित्ति किसकी बनी होती है। ऑप्शन है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स। ऑप्शन बी, पेक्टिन, सेलुलोज और प्रोटीन्स। ऑप्शन सी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। ऑप्शन डी, सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मैनेस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा डी, सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मैनोस। प्रश्न संख्या 35, चित्र ए बी सी डी की जांच करें, दिए गए विकल्पों में से किस में ए बी सी डी चारों ठीक है। तो ये आप डायग्राम पहले ध्यान से देख लीजिए, ए बी और नीचे दो डायग्राम है सी और डी। ठीक है, अब चलिए हम लोग ऑप्शंस पे चलते हैं, इनके नाम पूछे हुए हैं। इक्विसेटम गिनको, सिलेजिनेला लाइकोपोडियम या सिलेजिनेला इक्विसेटम साल्वेनिया गिनको, फ्यूनेरिया एडिएटम साल्वेनिया रिक्सिया या कारा मार्केंसिया फ्यूकस फाइनस। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिलेजिनेला इक्विसेटम साल्वेनिया गिनको। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी श्री है। ऑप्शन है साइकस, पाइनस, खजूर, मार्केंसिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, हो जाएगा बी, पाइनस। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस एक का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है। ऑप्शन है गेहूं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ऑस्ट्रेलिगो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, हो जाएगा बी, फ्यूनेरिया। प्रश्न संख्या 38, मैनिटॉल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है। ऑप्शन है ग्रेसिलेरिया, कारा, ओरफाइरा, फ्यूकस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, फ्यूकस। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक सनवई क्रिप्टोगैम वर्ग में आता है। ऑप्शन है सिड्रस, इक्विसेटम, गिनको, मार्केंसिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, हो जाएगा बी, इक्विसिटम। प्रश्न संख्या 40, बीज स्वभाव के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन है
स्वच्छंद जीव युग्मविद, ऑप्शन बी आश्रित बीजाणुविद, ऑप्शन सी विषम बीजाणुता, ऑप्शन डी अगुणितकी जीवन चक्र। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा सी विषम बीजाणुता। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा उभयलिंगाश्री है? ऑप्शन है पपीता, मार्केंसिया, पाइनस, साइकस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पाइनस। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु होता है? ऑप्शन है एडिएटम्स, इक्विसेटम, डायोप्टेरिस, साल्वेनिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, हो जाएगा डी साल्वेनिया। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस एक में नर और मादा युग्मविद स्वतंत्र अस्तित्व वाले स्वच्छंद जीवी नहीं होते हैं? ऑप्शन है पॉलीट्राइकम, सिड्रस, टेरिस, फ्यूनेरिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा बी सिड्रस। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में ऐसे दो मुख्य लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर नीटम को साइकस तथा पाइनस से अलग पहचाना जा सकता है और साथ ही उसकी आवृत्ति बीजों के साथ बंधुता दर्शाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है परिदल पुंज तथा दो अध्यावरण, ऑप्शन बी भ्रूण परिवर्धन तथा शीर्षस्थ विभज्योस्तक, ऑप्शन सी रेजिन वाहिनी तथा पत्ती शिरान्यास की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्री धानियों की अनुपस्थिति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा डी वाहिका तत्वों की उपस्थिति तथा स्त्री धानियों की अनुपस्थिति। प्रश्न संख्या 45, यदि आपको विभिन्न शैवालों को पृथक समूहों में वर्गीकृत करने को कहा जाए तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण चुनना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका भित्ति की रासायनिक संगठना, ऑप्शन बी कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप, ऑप्शन सी कोशिका के भीतर मंडारहित खाद्य सामग्री की प्रकृति, ऑप्शन डी थैलस की संरचनात्मक घट संगठना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, हो जाएगा बी कोशिका में पाए जाने वाले वर्णकों के प्रारूप। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के तीनों में कशाभयुक्त नर युग्मक पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है रिक्सिया, ड्रायोप्टेरिस तथा साइकस, ऑप्शन बी एंथीसिरास फ्यूनेरिया स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन सी जाइगोनिमा सेप्रोलेनिया तथा हाइड्रिला, ऑप्शन डी फ्यूकस मार्सिलिया तथा कैलोट्रॉपिस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा फर्स्ट रिक्सिया, डायोप्टेरिस तथा साइकस। प्रश्न संख्या 47, जिम्नोस्पर्म में परागकक्ष क्या होता है? ऑप्शन है लघु बीजाणुधानी जिसके भीतर परागकण विकसित होते हैं, ऑप्शन बी परागकण के भीतर एक कोशिका जिसमें पुंगड़ू बनते हैं, ऑप्शन सी बीजांड के भीतर एक कुआ जिसके भीतर परागकण के बाद पराग भंडारित किए जाते हैं, ऑप्शन डी गुरु युग्म विधि के भीतर एक छिद्र जिसमें होकर पराग नलिका अंड तक पहुंचती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा ए लघु बीजाणुधानी जिसके भीतर परागकण विकसित होते हैं। प्रश्न संख्या 48, कुछ लीवर वर्थों में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज सहायक होती है? ऑप्शन है परिमुख दंत, इलेटर्स, इंडोसियम, कैलिप्ट्रा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, हो जाएगा बी इलेटर। प्रश्न संख्या 49, किसी संवैनिक क्रिप्टोगैम्स के प्रोथैलस में एंथ्रोजाइड तथा अंड अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इसका परिणाम स्वरूप ऑप्शन है स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता, ऑप्शन बी निषेचन की सफलता दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन सी उनमें 90% से अधिक जीन सामान्य हो, ऑप्शन डी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पौधा असंगजनिक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा फर्स्ट स्वनिषेचन नहीं होने देता है। प्रश्न संख्या 50, मांस पीट की एक पैकिंग सामग्री के रूप में फूलों तथा जीवित पौधों को दूर दूर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है यह आसानी से उपलब्ध है, यह आर्द्रता ग्राही है, यह वाष्पोत्सर्जन कम कर देता है, यह एक विसंक्रामक के रूप में काम करता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा बी यह आर्द्रता ग्राही है।
प्रश्न संख्या 51। शंकुधर पौधे घासों से इस बात से भिन्न होते हैं कि इनमें ऑप्शन फर्स्ट है बीज बीजांडों से बनते हैं, दारू वाहिनियां नहीं होती। ऑप्शन सी पराग नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन डी भ्रूणपोष का बनना निषेचन से पहले होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी भ्रूणपोष का बनना निषेचन से पहले होता है। प्रश्न संख्या 52। मांस में बीजाणु विद ऑप्शन फर्स्ट है युग्मविद पर अंशत परजीवी होता है। ऑप्शन बी ये युग्मक बनते हैं जिसमें युग्मविद होते हैं। ऑप्शन सी युग्मोद्भिद से उत्पन्न एक बीजाणु से बनता है। ऑप्शन डी स्वयं अपने तथा युग्मोद्भिद दोनों के लिए भोजन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 52 का वो हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 53। वही फ्लोयम नाल रंग किसमें होता है? ऑप्शन है आसमुंडा तथा इक्विसेटम, एडिएटम तथा कुकुरबिटेसी। ऑप्शन सी मार्सिलिया तथा बोट्राइकियम। ऑप्शन डी डिक्सोनिया तथा मेडन हेयर फर्न में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का वो हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न संख्या 54। ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैच करना है, ठीक है इसको। तो ये जो है 54 का जो है ये जो है एल पे मैच होगा और बी जे पर और सी एम पर और डी एन पर और ई के पर, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं। ये रहा ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। प्रश्न संख्या 55। ऑक्सजो स्पोर्स तथा हार्मोगोनिया क्रमशः किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन है कुछ साइनोबैक्टीरिया तथा अनेक डायटम्स। ऑप्शन बी अनेक डायटम तथा थोड़े से साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन सी अनेक साइनोबैक्टीरिया तथा अनेक डायटम्स। ऑप्शन डी कुछ डायटम्स तथा अनेक साइनोबैक्टीरिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अनेक डायटम्स तथा थोड़े से साइनोबैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 56। बहुकसा अभियुक्त लट्टू के आकार के नर युग्मक तथा परिपक्व बीज जिनमें दो बीजपत्र वाले केवल एक भ्रूण होते हैं, इसके विशिष्ट लक्षण हैं। ऑप्शन है संयुक्त दली आवृत बीजियों के, शंकुधरों के, पृथक दली आवृत बीजों के, साइकिडो के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा डी साइकिडो के। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।